गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। ठीक है, ये हमारा 12th क्लास का पहला चैप्टर है जिसमें हम कंप्लीट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड होता क्या है, पहला लेक्चर आज हमारा। उसके बाद में हल्के 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 हम बेसिक से लास्ट कॉन्सेप्ट तक चलते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो बोर्ड में आता है। तो यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं आज पहले चैप्टर के बारे में। ठीक है, क्या है हमारे चैप्टर का नाम? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हमें समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में यहाँ सभी को पता होगा, नॉर्मल सी बात है, 10th क्लास के अंदर ही पढ़ा था। इलेक्ट्रिक चार्ज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। कहने का मतलब है यस मैटर के अंदर जो भी चीज है, ठीक है, हर किसी के अंदर क्या होता है? चार्ज पार्टिकल होता है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स when placed in an electric or magnetic field. It can be positive or negative and like charge repel and other while unlike charge attract. समझ में आया? समझ में आने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो लाइक चार्ज है वो क्या करते हैं? रिपल्शन रखते हैं। लाइक चार्ज का मतलब हमारे पास अगर मान के चलो पॉजिटिव चार्ज है, हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, और हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपल्सन क्रिएट करेगा। भाई पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? रिपल्सन करता है, क्योंकि ये हमारे क्या है? लाइक चार्ज है। और यहाँ एक खासियत हमारे पॉजिटिव चार्ज की है कि पॉजिटिव चार्ज जो हमेशा क्या करता है? डोनेट करने की प्रॉपर्टी करता है। करता है डोनेट करने की, इसीलिए हमने क्या करा? एरो क्या कर रखे हैं? आउटर साइड कर रखे हैं। ठीक है, और अगर मान के चलो हमारे पास यहाँ निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज भी क्या करते हैं? रिपल्सन ही करते हैं, क्योंकि ये क्या है? हमारे सेम चार्ज है, और सेम चार्ज का मतलब है सेम पावर, और सेम पावर का मतलब आपको पता ही है, दोनों के बीच में ये टकराव तो होगा ही होगा। ठीक है, और टकराव होगा तो ये एक दूसरे से दूर भी भागेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे से कहते हैं कि मेरे पास पावर ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा, लेकिन दोनों इक्वल पावर होने की वजह से दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, अगर मान के चलो हमारे वाले कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब चीज के बारे में हम बात करेंगे कि हमारा किस तरीके से अट्रैक्शन होता है, किस तरीके से रिपल्सन होता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया? इलेक्ट्रिक चार्ज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यहाँ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी की भी बारे में क्या होगा? बात करेंगे कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हो तो नॉर्मल हम ये कहेंगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी भी मैटर के अंदर जो मैटर प्रॉपर्टी होती है उससे क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, अब शुरू करते हैं हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से चैप्टर। ठीक है, तो हमने क्या बात करी? सबसे पहले लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज के बारे में बात करते हैं। यहाँ थोड़ा सा हमारे कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ते जाएंगे। लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज के बारे में आगे हमारी स्लाइड्स होंगी, उन स्लाइड्स में हम बात करेंगे हमारा लाइक चार्ज किस तरीके से क्या करता है? रिपल्सन करता है, और अनलाइक चार्ज किस तरीके से क्या करता है? अट्रैक्शन करता है। उसे पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा एटम के बारे में, हमें समझना पड़ेगा न्यूक्लियस के बारे में, हमें समझना पड़ेगा प्रोटॉन किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज करता है, और हमारे पास न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, हम बात करते हैं एटम के बारे में। एटम के अंदर हाँ सभी को पता है कि एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है न्यूट्रॉन और क्या होता है? प्रोटॉन होता है। अब ये हमारा न्यूट्रॉन है, ये हमारा क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है, और इसके चारों ओर जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से क्या होता है? बाउंड होता है। लेकिन कभी सोचा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस से बाउंड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक चीज और होती है जिसे बोला जाता है क्वार्क। क्या बोला जाता है? क्वार्क, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? इसके चार्ज क्रिएट हो रहे होते हैं, यानी न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं क्वार्क के बारे में। हमारे पास प्रोटॉन के बारे में, हमारे प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे तो हम प्रोटॉन क्या कहेंगे कि प्रोटॉन के बारे में हमारे पास क्या है? प्रोटॉन में है 2 अप, यानी कि नॉर्मल सी बात है, आप कितने हमारे पास में? 2। यहाँ हमारे पास अप 2 है, और डाउन हमारे पास कितना है? डाउन है हमारे पास 1। और यहाँ अप और डाउन की एक वैल्यू है, जिसी की वजह से हमारा प्रोटॉन क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? शो करता है। चलो हम बात करते हैं किस तरीके से ही कर रहा है। सपोज करो हम प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। अब प्रोटॉन के बारे में अब कितने हमारे पास? 2 है। अब फर्स्ट आपकी जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है? 2/3 इलेक्ट्रॉन। भाई आपकी कितनी वैल्यू हमारे पास? यू की वैल्यू हमारे पास 2/3। अब यहाँ हमारे पास कितने? 2 है। अब 2 होने का मतलब क्या? हमारे पास 2/3 प्लस 2/3। अगर हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक अप और है जिसकी वैल्यू क्या है? 2/3 इलेक्ट्रॉन, और ये होते हैं हमारा पॉजिटिव। अब ये हमारे पॉजिटिव होते हैं, और डाउन हमारे पास क्या है? डाउन की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमारे पास -1/3 इलेक्ट्रॉन। कितनी रखी है? -1/3 इलेक्ट्रॉन।
अब हमें यहाँ मैच करके देखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि भैया यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज का रीजन क्या है। तो इसे हम थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करते हैं 2/3 प्लस 2/3 माइनस 1/3 और इतनी मैथ तो हम सभी को आती होगी कि भाई यहाँ अगर 2/3 यहाँ 2/3 माइनस 1/3 अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ मुझे पता है 3 है 3 तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। ऊपर कितना है हमारे पास 2 ये है 2 ये है तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे माइनस 1/3 तो हमारे पास आ गया 4/3 माइनस 1/3 मतलब कि क्या हो गया 3/3 इसीलिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्या होता है पॉजिटिव। तो हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे प्रोटॉन के पास जो होता है चार्ज क्या होता है पॉजिटिव होता है। आज आपको पता चल गया प्रोटॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है पता चल गया होगा। इससे पहले शायद आपको ये नहीं पता होगा प्रोटॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी शुरू होती है प्रॉपर्टी शुरू होती है क्वार्क की वजह से। अगर क्वार्क ना होता तो हमें क्या पता चलता नहीं। ठीक है अब हम बात करते हैं नॉर्मल सी बात हमें पता चल गया भाई प्रोटॉन के पास क्या पॉजिटिव होता है। अब क्या होता है हमारे पास में न्यूट्रॉन क्या होता है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन का चेक करते हैं भाई न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल क्यों होता है। न्यूट्रल मतलब जीरो की बात करते हैं। ठीक है क्योंकि यहाँ हम चेक करते हो यहाँ हमारे पास एक अप होता है और दो कितने होते हैं डाउन और अप की वैल्यू हमारे पास कितनी है अप की वैल्यू हमारे पास 2/3 इलेक्ट्रॉन है और डाउन की वैल्यू हमारे पास कितनी है डाउन की वैल्यू -1/3। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं हम किसके बारे में बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। अब यहाँ हमारे पास में अप कितनी है और डाउन कितनी है। न्यूट्रॉन के पास में जो डाउन है वो हमारे पास है 2 2 का मतलब यानी कि हमारे पास यहाँ हमारे पास 2/3 -1/3 -1/3 ठीक है। तो हमारे पास 2/3 और हमें इतना मैथ तो आता ही होगा नॉर्मल सी बताओ फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर इतना भी तुम्हें नहीं आ रहा ना तो तुम्हारे हालत खराब है बोर्ड में। बेटा पढ़ ले अगर तू अभी नहीं पढ़ेगा तो तेरा हालत खराब हो जाएगा पेरेंट्स तेरे परेशान हो जाएंगे कि मैंने इतना रुपए जो वेस्ट किया इस नालायक का क्या फायदा। ठीक है तो हम क्या करते हैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 3 हो गया पर ये हो गया नॉर्मल सी बात है माइनस ये माइनस में सीधा कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ लगा दे रहा हूँ प्लस और इसको इस तरीके से क्या कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा प्रॉब्लम से बच जाओ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं नॉर्मल से कैलकुलेशन करनी नहीं आती है। तो यहाँ 2/3 -2/3 हो गया भैया 0। तो आज तुम्हें पता चल गया होगा कि हमारा जो न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रॉन क्या होता है न्यूट्रॉन जो होता है हमारा वो क्या होता है जीरो होता है। और न्यूट्रॉन जीरो क्यों होता है ये तो बेटा पता चल गया होगा। अगर अब भी तुझे न्यूट्रॉन के बारे में पता ना चला ना तो ये समझ ले तेरे बेसिक कॉन्सेप्ट खराब हैं आगे जाके तुझे प्रॉब्लम होने वाली है। अगर तू बेटा देख आज नहीं पढ़ा ना तो तेरा करियर तबाह है समझ में आ गया। ठीक है मेहनत कर ले पेरेंट्स इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और अगर तू नहीं पढ़ रहा है तो ये बाबू क्यों ना में लगे रहेगा ना तो तेरे हालत खराब हो जाएंगे बेटा पढ़ ले समझ में आ गया। ठीक तो आज हमें पता चल गया कि भैया न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल क्यों होता है। ठीक है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है पता चल गया ना। ठीक अब इसी के साथ हमारे पास क्या होता है इससे कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन कभी सोचा है अगर मान के चल यहाँ पॉजिटिव चार्ज का सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो नहीं यहाँ पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होती है। अब सोच यहाँ दिमाग लगा अगर मान के चलो यहाँ बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और हमने क्या बात करा पॉजिटिव चार्ज के करते रिपल्सन करते लेकिन क्या रीजन है कि भाई इसके अंदर के जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपल्सन ना करने की वजह से ना करने की जगह क्या कर रहा है बॉन्ड बना रहा है। कुछ तो रीजन होगा ना तो उस रीजन का रीजन क्या है उस रीजन का मतलब क्या है इसके अंदर एक बॉन्ड बना रहा है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगा रहा है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के होने की वजह से क्या कर रहा है ये अपने इलेक्ट्रॉन को इतना जो ज्यादा दूर नहीं जाने दे रहा है जिसकी वजह से क्या करा हुआ ये बॉन्ड बनाया हुआ है। तो हमें यहाँ तक पता चल गया भाई हमारे पास जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर क्यों होता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल क्यों होता है। ठीक है चल अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं हमारे पास क्या आ गया हमारे पास यहाँ आ गया फ्रिक्शनल चार्ज। क्या आ गया फ्रिक्शनल थोड़ा सा स्लाइड में थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ एफ है। ठीक है ये क्या मेरा एफ है यानी फ्रिक्शनल चार्ज इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है तो हम फ्रिक्शनल चार्ज के बारे में बात करते हैं तो फ्रिक्शनल चार्ज के बारे में देखें भाई फ्रिक्शनल चार्ज होता क्या है। देख बचपन से तुझे एक चीज पता होगा। ठीक है अगर मान के चलो जिस जगह फ्रिक्शन नहीं हुआ वहां हम चल नहीं पाएंगे। सपोज कर एक तेरा फर्श है अब फर्श पे मैंने क्या करा ऑयल डाल दिया मैंने क्या करा फर्श पे ऑयल डाल दिया। अब मैंने जब फर्श पर ऑयल डाला तो क्या तू चल पाएगा क्या है ये कोई भी चल पाएगा क्या फर्श पे नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा
क्योंकि वहां फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो पा रहा है, और फ्रिक्शन नहीं क्रिएट हो पा रहा है तो इसकी वजह से बंदा नहीं चल पाएगा, है ना। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ बात करें फ्रिक्शनल चार्ज, एक ऐसा चार्ज जिसके अंदर क्या फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो रही है। सपोज कर मैंने क्या करा, हाथ को इस तरीके रब कर, ठंडों का टाइम आ चुका है, अगर मान के आपको इस तरीके हाथ को रब करेगा तो हाथ को रब करने की वजह से क्या क्रिएट होगा, चार्ज पार्टिकल क्रिएट होगा, और चार्ज क्रिएट जो होगा उसकी वजह से तुझे गर्म सा महसूस होगा। क्या ठंडा है, ठंड लग रही थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा था हाथ को रब करके देखूं, इससे क्या पता चला है, इससे पता चला है मेरे फ्रिक्शनल चार्ज के बारे में, और फ्रिक्शनल चार्ज के बारे में पता चला तो मुझे ये पता चला है भाई, मैं इसको हाथ को रब कर रहा हूँ तो इसके बॉडी के अंदर जो रेस्ट चार्ज में थे वो मोशन करने लगे फ्रिक्शन की वजह से, अब मोशन करने लगे तो वही चार्ज क्या कहलाएंगे, फ्रिक्शनल चार्ज, ठीक है। तो वो फ्रिक्शनल चार्ज का, चलो थोड़ा बात भी कर लेते हैं फ्रिक्शनल चार्ज का अलग तरीके से, यहाँ क्या होता है, ठीक है। कह रहे फ्रिक्शनल चार्ज इज द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट रब्ड अगेंस्ट another during rubbing electron are transferred from one body to other body। कहने का मतलब क्या, अगर मानकर सपोज कर मैं एक बॉडी को रब कर रहा हूँ दूसरी बॉडी, सपोज कर मैंने एक बॉल ले लिया, क्या ले लिया, ये एक बॉल ले ली, अब मैं इससे क्या करता हूँ, दूसरी बॉल को क्या करता हूँ, रब करता हूँ। सोच क्या रीजन होगा कि अगर मैं इसको बॉडी रब करूंगा और थोड़ी देर बाद ये बॉडी फट गई, क्या कहते हैं, ये बॉल क्या होता है, ये बॉल फट जाए, क्या होगा, क्योंकि इस बॉडी को मैं जब इससे रब करूंगा, रब करने की वजह से यहाँ चार्ज क्रिएट होगा, और चार्ज क्रिएट होने की वजह से यहाँ हीट भी प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होगा तो इसकी वजह से क्या हो सकता है इसकी लेयर में छेद हो सकता है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि रबिंग चार्ज इतना ज्यादा पावरफुल होता है ना, ठीक है। तो पता लग गया कि भाई क्या होता है हमारा रबिंग चार्ज, यानी क्या होता है हमारा फ्रिक्शनल चार्ज, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं पर फ्रिक्शनल चार्ज को रबिंग चार्ज भी बोलते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं electron are transferred from one body to other body, the body that gets electron become negative charge and the body lost electron become positive charge। यानी कहने का मतलब जो बॉडी चार्ज लेगी वो कैसा होगा, नेगेटिव, और जो बॉडी डोनेट करेगी उस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। और मैंने थोड़ी देर बोला था कि भैया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव होती है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पे क्या होता है, नेगेटिव। ये उस कर्जे की तरह है जैसे कि सपोज करो किसी ने इमरजेंसी में ले लिया, और इमरजेंसी में अगर मान करो सपोज किसी ने 1 लाख रुपए कर्जा ले लिया 10% ब्याज पर, और 10% अगर इंटरेस्ट पर किसी ने ब्याज वो ले लिया ना कर्जा, तो बेटा उसे चुकाना ही चुकाना पड़ेगा, वो पॉजिटिव में कभी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उससे उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो हमेशा लेने वाले को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसे वापस देना पड़ेगा चार्ज को, और वापस नहीं देगा तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो हमेशा क्या करता है, एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी करता है, और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, डोनेट करने की प्रॉपर्टी करता है। अगर मैं छोटे से एक एग्जांपल की बात करता हूँ, मैं एक साल के एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने ले लिया NaCl, मैंने क्या ले लिया, NaCl, ठीक है। अब NaCl है, मुझे पता है कि Na पे प्लस चार्ज और Cl पे क्या है, माइनस चार्ज। कभी सोचा है इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज क्यों है, कभी सोचा है ना, देखो नॉर्मल सी बात है, इसके पास क्या है, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होगा अपना वो इसे डोनेट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेगा। जब ये इसे डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये लेगा इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से क्या बनाएगा, ये साइड NaCl बनाता है। समझ में आ गया, तो पता चल गया होगा तुम्हें बहुत अच्छे से, भाई जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर, बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है बेटा थोड़ा सा बहुत तो ध्यान दे रहे हो तुम, है ना, ऐसे ध्यान देते रहो, देखो तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट से उठा के तुम्हें हाई लेवल तक पहुंचा रहा हूं मैं, ठीक है। तो हम बात के नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या है इसका, नेक्स्ट है हमारा टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमने अभी चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, पूरा ही चैप्टर चार्ज से भरा है, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, एक्सैक्ट पॉइंट के बारे में, एक एक पॉइंट को हम डीपली यहाँ पढ़ेंगे कि होता क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं टू काइंड ऑफ चार्ज में। अब टू काइंड ऑफ चार्ज में जो हमारा सबसे पहला चार्ज हमने क्या बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, अब पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये बता चुका हूं तुम ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा अलग तरीके से और सोचने की कोशिश करें। अब देखो मैंने क्या करा, यहाँ सेम चार्ज हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया मेरे पास में, सेम चार्ज हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी क्या है, सेम चार्ज हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या है, अपोजिट चार्ज, क्या है, अपोजिट चार्ज। और मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ही बताया भैया जो मेरे सेम चार्ज होते हैं क्या होते हैं, सेम चार्ज वो क्या करते हैं, सेम चार्ज हमेशा करते हैं रिपल्सन, क्या करते हैं भाई, रिपल्सन, ठीक। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या एक दूसरे के पास है, नहीं,
ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज की प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है और सेम चार्ज होने की वजह से एक दूसरे क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या ले लेते हैं, एक चार्ज ले रहे हैं निगेटिव चार्ज। क्या कर रहे हैं, निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए ये भी सेम चार्ज है, ये भी सेम चार्ज है और सेम चार्ज होने की वजह से ये कर रहे हैं, ये भी दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपल्सन करेंगे और रिपल्सन करेंगे तो भैया ये दोनों भी क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। एक दूसरे के पास आएंगे नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इनकी एरो का बहुत बड़ा खेल है। यहाँ मैंने जो एरो शो करा है, मैंने आउटर साइड का शो करा है। क्या करा है, आउटर साइड का शो करा है। और यहाँ मैं एरो कर रहा हूँ इनर साइड का। मुझे क्या पता लगा, ये डोनेट करने की प्रॉपर्टी रख रहा है और ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी रख रहा है। ठीक है, क्योंकि बच्चों को क्या ना, यही पता नहीं होता कि भाई अगर मान के चलो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे रिपल्सन कर रहे हैं, कैसे निगेटिव को चार्ज क्या कर रहे हैं। मान के वो भी अगर नेगेटिव नेगेटिव सेम चार्ज है, वो भी क्या कर रिपल्सन कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को मेन चीज के बारे में, ये एरो के बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ये ना लगता है अरे ऐसे ही हो गया, अट्रैक्शन अट्रैक्शन, ऐसे रिपल्सन रिपल्सन हो गया, बोल दिया साइंटिस्ट ना, पागल हो गए। हर चीज एक एक चीज सोच समझ के बनाई गई है। जब साइंटिस्ट रिसर्च करता है ना, तो हर रिसर्च के पीछे बहुत ज्यादा उसकी मेहनत होती है, बहुत ज्यादा उसके कहते हैं फेलियर नाम की यहाँ चीज नहीं होती है। यहाँ होता है एक्सपीरियंस। यहाँ हम सीखते हैं कि हमने कितनी बार एक प्रैक्टिकल करके देखा और प्रैक्टिकल करने की वजह से हम क्या एक थ्योरम पर पहुंचे, एक रिजल्ट पर पहुंचे। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हमने क्या बात करें, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव नेगेटिव। अब मैं क्या बात करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब देख तू बड़े आराम से देखना। ठीक है, मैंने क्या करा, इन दोनों के साथ में मैंने क्या करा, अट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टी करी। क्यों, क्योंकि मुझे पता ये क्या हो गया, सेम चार्ज हो गया। क्या सेम चार्ज है, नहीं, ये हो गया बेटा अपोजिट चार्ज। क्या हो गया, अपोजिट चार्ज। मैं ये देख रहा था तुम क्या करोगे, सेम चार्ज करोगे या अपोजिट चार्ज, तो तुम्हारे ऊपर से निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपोजिट चार्ज। क्या हो गया, अपोजिट चार्ज। नजर आ रहा है ना ये वाला। ठीक है, ये क्या हो गया, अपोजिट। ठीक है, चार्ज। और अपोजिट चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, अब देख इसका जो हम ट्रायंगल की बात करें, सॉरी नॉर्मल की बात करें, इसके एरो की बात करें, इसका एरो क्या है, आउटर साइड, और इसका एरो क्या शो कर रहा है, इनर साइड। पता चला है, ये क्या कर रहा है, दोनों से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा। यानी एक दोनों की तरफ क्या हो जाएगा, खींचा हुआ चला जाएगा। जब एक दोनों की तरफ खींचा हुआ चला जाएगा तो इनका बॉन्ड कैसा होगा, कुल मिला के इस तरीके से एक दूसरे के पास में होगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो साइंटिस्ट ने करे थे, तो उनमें से एक ये सिल्क रॉड वाला था। ठीक है, और कुछ इस तरीके से चार्जों को अलग अलग तरीके से करके देखे थे। हम इसके बारे में बात करते हैं। अब देख यहाँ बात क्या हो रहा है, ये एक ग्लास रॉड है। क्या है, यहाँ भी एक ग्लास रॉड है, लेकिन ग्लास रॉड जो है एक सिल्क थ्रेड पे क्या है, लटकी हुई है। अब इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी और पॉजिटिव चार्ज है। ग्लास रॉड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसकी वजह से क्या करेगा, ये रिपल्सन करेगा, है ना। और सिल्क थ्रेड का सेकंड जो है, ये प्लास्टिक रॉड है, ये प्लास्टिक रॉड है। मैंने बताया ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज होता है और प्लास्टिक पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये दोनों ही हमारा प्लास्टिक रॉड है, ये क्या रिपल्सन करेगा या अट्रैक्शन करेगा, भैया देख सेम चार्ज है, यहाँ भी सेम चार्ज है, यहाँ भी सेम चार्ज है। बेटा आप देख देख तुझे दिखाई भी रहा होगा, सेम चार्ज होने की वजह ये भी रिपल्सन कर रहा है, ये भी क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। यानी कि एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे। अब इसका देख, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, और पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेगा, हमारा अट्रैक्शन करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्शन। और ये दुनिया इसी तरीके से एक दूसरे के साथ में चली आ रही है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करता है, हमेशा अट्रैक्शन करता है। ठीक, तो एक भी जगह बता दे या ऐसी इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज हो जहां पॉजिटिविटी हो, पॉजिटिविटी के साथ में नेगेटिविटी ना हो। ठीक है, ये दुनिया जो है, यूनिवर्स जो है हमारी, ठीक है, एक रिवर्स प्रोसेस पर चलती है। ठीक है, पॉजिटिव के बाद में नेगेटिव होता है और नेगेटिव के साथ में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, सपोज कर मैं तो एक एग्जांपल देता हूँ, तेरी क्लास है, तेरी क्लास के एक सबसे बड़ा टॉपर है। ठीक है, और उससे अगर मान के वो अच्छी परसेंटेज ला रहा है और तू मेहनत नहीं कर रहा, तो तेरे अंदर कहीं ना कहीं जलन सी हो गई, यानी तू उस केस में क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, इसलिए तू भी पॉजिटिव। ठीक है, एक दूसरे से क्या करना, नॉर्मल सी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के तुम दोनों एक अट्रैक्शन तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है तुम दोनों के अंदर। ठीक है, एक अच्छे रेट लेकर आ रहे हैं, क्या बेकार रेट लेकर आ रहा है, तो बेटा मेहनत कर, मेहनत नहीं करेगा तो यहाँ जलन की भावना रहेगी। ठीक है, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पे, कंडक्टर और इंसुलेटर। 10th क्लास के अंदर भी हम पढ़े थे। ठीक है, और हम बात करेंगे फिर से कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। ठीक है, अब मैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बात करूंगा, तो कंडक्टर होता क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं, पहले बात कर रहे हैं कंडक्टर की, इसके बारे में कंडक्टर। अब कंडक्टर होता क्या, कोई बताएगा मुझे क्या, है पता है तुम लोगों को, 10th क्लास का दिमाग में है या गायब हो गया, है ना। ठीक, देख ले इधर,
कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। सपोज करो कंडक्टर होता क्या है? हमें पता है कि नॉर्मल चार्ज पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कंडक्टर वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर क्या इजिली क्या है, इजिली इजिली क्या है, चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएंगे, चार्ज पार्टिकल आसानी क्या हो रहे होंगे, इसके अंदर क्या होना ट्रांसफर कर रहे होंगे, ठीक है, क्या कर रहे हैं ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ कंडक्टर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करता है अट्रैक्शन, ठीक है, की प्रॉपर्टी रखता है। यहाँ जिसके अंदर इजिली क्या हो जाता है अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या इजिली इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब कॉपर को गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी बोले जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर चार्ज पार्टिकल आसानी से फ्लो हो रहे हैं। अगर इसके अंदर चार्ज पार्टिकल आसानी से फ्लो नहीं हो रहे होते तो क्या कहलाता है ये कहलाता इंसुलेटर। इसीलिए बोला जाता है कि इंसुलेटर के अंदर इजिली आ गया, ये बड़ा गड़बड़ है इसका, ठीक क्या है इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर के अंदर इजिली इजिली करंट, ठीक है, क्या है करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है, क्या समझ में आया, इजिली यानी इंसुलेटर के अंदर क्या है इजिली करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। यानी कहने वाली यहाँ करंट फ्लो अगर हमें करना हो तो बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, देख तेरे पास एक लकड़ी है, एक वुडन, ठीक है, एक पेड़ की लकड़ी है और वो सूखी हुई लकड़ी है। अब तू क्या करो उसको करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा, हो जाएगा नहीं, ठीक। उसके अंदर करंट फ्लो करने के लिए तुझे कुछ ना कुछ इस तरीके से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि उसके अंदर करंट फ्लो, तो तुझे क्या करना है एक वाटर के अंदर क्या नॉर्मल से उसको डिसॉल्व कर दे, और वाटर के अंदर तू डालेगा तो नॉर्मल से वो पार्ट उसके जो पार्टिकल वाटर के जो होंगे वो लकड़ी के अंदर आ जाएंगे, ठीक। अब वुड के अंदर जो लकड़ी के अंदर जो पार्टिकल आएंगे तो उसके अंदर के जो पार्टिकल है वो करना फ्लो करना शुरू कर देंगे, क्या करने हैं फ्लो, है ना। तो इसका कुछ ना कुछ रीजन हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, जहां इंसुलेटर के अंदर आसानी से करंट फ्लो नहीं हो रहा है वहां क्या फोर्सफुली करंट क्या होना शुरू कर देगा, फ्लो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं इजिली वर्ड का यूज करते हैं इंसुलेटर इज द कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ठीक है। इसके अंदर क्या होता है आसानी से करंट क्या हो जाता है फ्लो हो जाता है, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर के अंदर इजिली करंट फ्लो नहीं होता है, समझ में आ गया, ठीक है। जब मेटल रॉड के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आयरन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। आयरन क्या है, आयरन कंडक्टर है ना। कॉपर क्या है, कॉपर कंडक्टर है, ठीक है। अब मैं बात करूं, मान के चलो मेरे पास और भी कंडक्टर के बारे में बात करूं, ठीक है। सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर क्या है, सिल्वर, ठीक है, क्या है सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या होता है Ag, ठीक है। तो सिल्वर क्या होता है, सिल्वर भी तो कंडक्टर है ना। तो ये सब क्या होते हैं कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात, तो अगर तुमने मान के चलो 10th क्लास के अंदर स्टडी करी होगी अच्छे से, मेहनत करी होगी, तो तुम्हें क्या होगा इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यानी तुम्हें ये पता चल गया होगा भाई हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर होता क्या है। अगर यहाँ तुमने मेहनत नहीं करी होगी तो तुम्हें आज भी प्रॉब्लम होगी। 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये, कोई स्पेशल 12th क्लास के अंदर नहीं आया। अगर 10th में तुम्हें पता चल गया होगा कि कंडक्टर और इंसुलेटर होता है तो आज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इजीली हो गया होगा कि कंडक्टर क्या होता है इंसुलेटर क्या होता है, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बात हो गई, ठीक है। तो हम बात करते हैं इंडक्शन और कंडक्शन की, ठीक है। अब इंडक्शन क्या कर रहा है, सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से क्या होता है डिलीट कर दिया। यानी सीबीएसई ने क्या कर रखा है, सीबीएसई ने इंडक्शन को क्या कर रखा है, क्या कर रखा है सिलेबस से डिलीट कर रखा है। लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूँ इंडक्शन होता क्या है और कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है जिसके अंदर अगर मान के चलो एक बॉडी है, ठीक है, उसको अगर मैं दूसरी बॉडी के पास लेकर आ रहा हूँ तो दूसरी बॉडी टच करने के बाद में क्या होता है उसका चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब एक बॉडी का चार्ज पार्टिकल दूसरी बॉडी के अंदर चार्ज पार्टिकल के अंदर क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है टच करने की वजह से, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे हम कंडक्शन। अब मान के चलो हम दूसरी बॉडी है, अब सपोज करो मेरे पास एक और बॉडी है, एक रॉड है, ये क्या मैंने के लिए एक रॉड है, ठीक, इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, क्या है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब मैं एक दूसरी बॉडी बॉडी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, इस पे क्या मान के चलो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब इसका जो चार्ज पार्टिकल है दूर से ही इस पे क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा। जब इसका चार्ज पार्टिकल दूर से इससे ट्रांसफर हो रहा है यानी बिगर टच करे तो इसे क्या बोला जाएगा इंडक्शन बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा इंडक्शन। और यहाँ पे एक चीज समझने की बात करें तो तुमने देखा तुम्हारे बाइक का प्लग है, ठीक है, बाइक है, बाइक में देखा होगा अक्सर क्या होता है हमारे जो बाइक का प्लग होता है, इस जगह जो प्लग होता है बाइक का, ठीक है, ये क्या होता है इस तरीके से कनेक्टेड होता है, क्या होता है कनेक्टेड होता है। जब ये प्लग इस तरीके से कनेक्ट होता है यहाँ से चार्ज पार्टिकल टच होने की वजह से क्या होता है यहाँ क्या होता है ट्रांसफर होता है। अब सपोज कर तेरा बाइक का ये प्लग खराब हो गया, अब ये टच नहीं है, ठीक है, टच नहीं है तो क्या इसके अंदर आसानी से चार्ज पार्टिकल फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इस केस में, सपोज कर ये प्लग हो गया खराब, हमने प्लग निकाल रख दिया, अगर हम मान के चलो इस रोड के पास भी लेकर आ जाते हैं तो यहाँ से क्या होता है जो हमारा बाइक के अंदर प्लग होता है, ठीक है,
यहाँ इसके पास जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक इसका चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, यानी बिगर टच करे, यानी ये क्या होगा, ये इंडक्शन का प्रोप हो जाएगा एग्जाम्पल, और ये जो टच वाला है ये क्या होगा, कंडक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा इंडक्शन और कंडक्शन हमारा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इंडक्शन क्या होता है हमें पता चल गया होगा। ठीक है, और कंडक्शन क्या होगा हमें ये भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो कंडक्शन के अंदर क्या होता है, चार्ज पार्टिकल हमारे टच करने के बाद ट्रांसफर होता है, और इंडक्शन के अंदर क्या होता है, चार्ज पार्टिकल दूर से ही हमारे क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाते हैं बिगर टच करे। ये उसी तरीके से है जैसे तेरी क्लास है ना, क्लास में समझ में आ गया ना, इंडक्शन और कंडक्शन होता है, कंडक्शन तू और तेरा फ्रेंड है ना, और इंडक्शन समझ गया ना बात को, हाँ आंखों ही आंखों में है ना, हो जाता है ना इंडक्शन। ठीक, अगली बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, जिसमें पहला आ जाता है एडिटिविटी, फिर क्वांटाइजेशन, फिर क्या जाता है कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ हम एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंडीशन तो कंजर्वेशन के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है मेरा, एडिटिविटी, क्या है मेरा, एडिटिविटी। ठीक है, एडिटिविटी। ठीक है, अब एडिटिविटी के बारे में बात करें तो एडिटिविटी होता क्या है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, उसे क्या कहेगा, एडिटिविटी कहा जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज कर, ठीक है, मेरे पास में ये चार है। ठीक है, मेरे पास एक क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर के अंदर यहाँ एक मेरे पास क्या है, चार्ज पार्टिकल है क्यू प्लस का, और यहाँ मेरे पास टू चार्ज पार्टिकल है प्लस का। ठीक है, और यहाँ मार्क का चलो मेरे पास है माइनस का थ्री क्यू है। ठीक है, यहाँ मेरे पास का माइनस थ्री क्यू है। ठीक है, और यहाँ मेरे पास जो यहाँ जो चार्ज पार्टिकल है फाइव क्यू है, क्या है मेरे पास फाइव क्यू। ठीक है, अब मैं नॉर्मल सी बात है चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करूंगा, यहाँ क्यू जो है, ठीक है, क्यू क्या होता है, चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल जो है इसकी जो यूनिट होती है चार्ज की, वो होती है कूलम, क्या होती है, कूलम। ठीक है, लेकिन हम सी से ना डिनोट करके हमने क्या कर दिया, इसे प्लस क्यू कर दिया। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बारे बात करूंगा इस तरीके से, सपोज करो इसका डूरा डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, तो यहाँ मैं लिखूंगा टू सी। ठीक है, और यहाँ लिखूंगा मैं माइनस का थ्री सी, क्योंकि कूलम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करते इसके बारे में बताया था। ठीक है, कि हमारे चार्ज पार्टिकल किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। ठीक, यहाँ मेरे पास क्या है, वन कूलम। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट के हिसाब से और ये नॉर्मल से मैं तुम्हें समझाने के लिए एक एग्जांपल दे देता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी वो गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ये चार्ज पार्टिकल की एडिटिविटी। ठीक है, मैंने क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एडिटिविटी, यानी कि मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, द सम ऑफ ऑल नंबर्स, टोटल नंबर चार्ज बोलिए यानी सम ऑफ ऑल नंबर्स, यानी जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं उनके सम को मैं ऐड करता हूँ, उसके सम को सम करता हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, मेरे को क्या कहलाएगा, एडिटिविटी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास है वन कूलम प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा, टू कूलम प्लस फाइव कूलम माइनस थ्री कूलम। अब मैंने क्या करा, मैंने कुछ स्पेशल करा क्या। ठीक है, मैं अगर एक बार के लिए सपोज, ठीक है तुम्हें समझ में आता होगा, इसको तो मैथ नॉर्मल सी बात है। ठीक, अगर मैं मान के चलो मैं इसको ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे पास वन कूलम, टू कूलम, मेरे पास थ्री कूलम हो गया। ठीक है, अब मैं थ्री कूलम को थ्री कूलम से क्या कर दूंगा, डिवाइड वो कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या मेरा नेगेटिव चार्ज का, यहाँ मेरे पास बचा फाइव कूलम चार्ज, कितना बचा, फाइव कूलम। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं एडिटिविटी की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज यहाँ मेरे पास कितने हो जाएंगे, फाइव कूलम्स, कितने हो जाएंगे, फाइव कूलम। ये क्या होगा, मेरा एडिटिविटी। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है सम ऑफ ऑल चार्जेस आर कॉल्ड एडिटिविटी, क्या बोला जाता है, एडिटिविटी। ठीक है, तो ज्यादा नेक्स्ट क्या हमारा, क्वांटाइजेशन, क्या है, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन की बात करें तो क्वांटाइजेशन क्या होता है, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑल चार्जेस। ठीक है, यहाँ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑल चार्जेस के बारे में बात करते हैं, वहां क्या कहलाएगा, क्वांटाइजेशन की बात कहलाएगा। ठीक, क्वांटाइजेशन कहलाएगा, Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई, Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई। ठीक है, तो यहाँ जितने भी चार्ज होंगे उनका होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, तो वो क्या कराएंगे, हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करेंगे। जैसे सपोज कर मेरे पास यहाँ नंबर ऑफ चार्ज के बारे में बात करूं, मेरे पास एन की वैल्यू मैंने ले ली वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, तो इनका क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, एन टर्म तक तो मैंने ले लिया। ठीक है, तो नॉर्मल एन की वैल्यू मान के चलो ये ले ली, मान के चलो एक कुछ भी ले लो, इनफाइनाइट ले लो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर मैं इनका इंटीग्रल मल्टीपल करता हूँ तो मेरे क्या कहलाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट था हमारा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या है, कंजर्वेशन, क्या है, कंजर्वेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन पे, तो कंजर्वेशन होता क्या है, कंजर्वेशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी चार्ज पार्टिकल की जो कभी भी डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, यानी कंजर्व है,
चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोला जाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ चार्ज क्या होता है, चार्ज यहाँ ट्रांसफर तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अभी बताया था, ठीक है। क्या बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है। तो मैं बताया था मैंने, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑल चार्जेस आर कॉल्ड क्वांटाइजेशन, ठीक है। यानी n की वैल्यू मैंने अभी क्या बोला था, मैंने n की वैल्यू बोला था, मान कर +1 है, ठीक है, -1 है, ठीक है। और ये इसी तरीके 2 3 4 5 6 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक क्या इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, क्वांटाइजेशन ऑफ ऑल चार्जेस कहलाएगा, ठीक है। तो हमें पता लग गया क्वांटाइजेशन ऑफ ऑल चार्ज होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम काफी कुछ बात कर चुके हैं। अब यहाँ देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन बता रहा है, विच इज बिगर अ कोलम ऑफ कोलम और a charge on an electron, how many electronic charge from one coulomb of charge, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है, पूछ रहा है कि भाई मान के कितने, अगर एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि भाई कितने कोलम ऑफ चार्ज होते हैं, कोलम ऑफ चार्ज नंबर्स के बारे में बात करते हैं, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कोलम्स के अंदर कितने चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एन ई होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई। तो n इक्वल टू होता है Q अपॉन E, ठीक है। तो यहाँ मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ ऑल चार्ज के बारे में, नंबर ऑफ ऑल चार्ज के बारे में बात करता हूँ। मेरे पास यहाँ फॉर्मूला जो बनना है, के पर क्या ना, n इक्वल टू Q अपॉन E, और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलम। यहाँ मेरे पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कोलम, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू n, n इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन E। यहाँ कितने कोलम ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कोलम्स की जो है 1 कूलम ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है। अब 1 कूलम ऑफ चार्ज के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं इसे पुट कर दूंगा, क्या करूंगा मैं, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब मैंने क्या करा, इसे सॉल्व करना है। अब मुझे नॉर्मल सी बात है, पता है वैल्यूज, लेकिन तुम लोगों में बहुत बच्चे ऐसे ना भी किया गया, नॉर्मल से कैलकुलेशन आता नहीं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। हमें आता होगा नॉर्मल सी बात, हमने मैथ पढ़ा होगा 8th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर हमारे एक चैप्टर था जहां हमें एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, ठीक है, कि 1 इंटू 10 टू की पावर 19 अपॉन 1.6। मैंने क्या करा, एक पॉइंट उड़ाया और यहाँ जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। मैं सीधे एक वैल्यू लिख दूंगा, लेकिन क्या तुम्हारे लिए कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सिंपल करा, यहाँ 5 आ गया, यहाँ क्या आ गया, 8 आ गया, टू से मैंने आगे डिवाइड कर दिया, तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 8 है। अब बेटा ये जो तेरा चार्ज है नीचे से ऊपर गया है, यहाँ क्या था, नेगेटिव चार्ज था, नीचे से ऊपर आके क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास 5/8 है, ऊपर क्या है 10 के पावर 19 है। मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो एक जीरो बढ़ा लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 10 की पावर 80, क्योंकि यहाँ जीरो बढ़ेगा तो यहाँ एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यहाँ बचेगा 8, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, इतना तो आता होगा डिवाइड करना, ठीक है। 8 6 कितना होता है, 48, 8 6 कितना होता है, 48, ठीक। अब बच्चा क्या करना मेरे पास में, 2 बचा है, ठीक है। पॉइंट लगाए, 2 के आगे क्या बढ़ गया होगा, 0 बढ़ गया, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 2 जो कितना हुआ 16 और 8 5 जो कितना हो जाएगा हमारे पास में 40। नॉर्मल से इतनी कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18 कूलम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। यानी कि ना एक नंबर ऑफ के अंदर कितने होती है वैल्यू, 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18 होती है, ठीक है। अब सोच 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18 हो रही है, तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। कैलकुलेशन करना सीख ले, अगर नहीं कर पाएगा तो तेरे को आगे क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉम डोंट थ्रो अ पर्सन हियर ऑन अ ड्राइव कॉस्ट 10 टू पावर 22 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। अब देख बेटा, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ तेरे पास में टाइम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तेरे बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक कॉम डोंट थ्रो ए पर्सन हियर ऑन ए ड्राइव। अच्छा पहले वाला ये था, ये वाला क्वेश्चन कर लिया था क्या, ये निबट गया था ये, कुछ हम ज्यादा फास्ट नहीं भाग रहे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं अपनी स्पीड पे, ठीक है, क्योंकि स्पीड पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, ठीक। तो पहले इसे नोट कर, उसके बाद करते हैं। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, ठीक।